Hello students, here are some important MCQs on statistics which help your board examinations. So you can look these questions. I suggest you that you should solve these questions by yourself. Then check your solution with our solution. So first take out your notebooks and pause the video and solve the questions. Take a look on these questions. Now I hope you have solved these questions by yourself. Now let's check your solutions. So our first question is the upper limit of the model class of the given distribution is. So data आपको given है below 140 to below 165. Here are frequency given है number of girls 4, 11, 29, 40, 46, 51. Means height given है 140 below 140. Means below 140 4 girls मौजूद है. Below 145 11 गर्ल्स हैं. Below 150 29 गर्ल्स हैं. इस तरह से below 165 51 गर्ल्स हैं. ऑप्शन दिए गए हैं. अपना सोल्यूशन चेक करते हैं. तो यहाँ हमने पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है. अब ये डेटा गिवन है. इस डेटा में ये जो गिवन होता है ये आपको CF गिवन होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिंपल फ्रीक्वेंसी पर कन्वर्ट करेंगे. तो हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा बिलो 140. ये गिवन है आपको. क्लास इंटरवल हो जाएगा बिलो 140, 142, 145, 145 टू 150. इस तरह से हमने इस क्लास इंटरवल को फाइंड कर लिया. ये जो गिवन है आपको ये CF है. फ्रीक्वेंसी को फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे? पहली फ्रीक्वेंसी सेम होती है. फिर हम 11 में से 4 माइनस करेंगे, 7 आएगा. 29 में से 11 माइनस करेंगे, 18. 40 में से 29 माइनस करेंगे, 11. 46 में से 40 माइनस करेंगे तो 6. 51 में से 46 माइनस करेंगे तो 5. इस तरह डेटा को हमने कवर कर लिया. जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो है 18. इसका मतलब है कि ये हमारी मॉडल क्लास है. तो मॉडल क्लास में जो पूछा गया, क्या पूछा गया है? अपर लिमिट. व्हाट इज द अपर लिमिट? तो अपर लिमिट कितनी है इसके में? 150. तो द राइट आंसर इज डी, 150. चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24. जो डिफरेंस गिवन है आपको मोड और मीडियन का 24 है. देन द डिफरेंस ऑफ इस मीडियन एंड मीन. तो मीडियन और मीन के बीच में क्या डिफरेंस होगा? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. आपको गिवन है मोड माइनस मीडियन 24. डिफरेंस गिवन है 24. ये फॉर्मूला आपको याद करना है. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 मीडियन को हमने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, मीडियन प्लस 2 मीडियन, और माइनस 2 मीन यहाँ लिखा हुआ है. इस मीडियन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा मोड माइनस मीडियन. यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो मीडियन माइनस मीन यहाँ को मिल जाएगा. इसकी वैल्यू आपको गिवन है 24. 24 से 2 कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12. सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन. तो द राइट आंसर इज 12. चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन कहता है द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर रिकॉर्डेड in a grouped frequency table. The maximum number of students are found in the range of
70 to 80 मार्क्स, मीन्स मैक्सिमम रेंज आपको 70 to 82 मार्क्स में मिल रही है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर 70 to 80 रेंज आर इक्वल, मीन्स जो 70 to 80 रेंज है उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है मीन्स हो सकती है वो आपकी 60 to 70, और जो उसके बाद वाली रेंज है वो है 80 to 90। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो हियर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए गए हैं वो रेंज 70 से 80 के बीच में दी गए हैं। मीन्स जो हमारी मॉडल क्लास है वो उसकी रेंज 70 to 80 है, इसकी लोअर लिमिट 70 हो जाएगी। 80 मान 70 डिफरेंस, इसको हाइट बोलते हैं, 10 आ रहा है। हमने मान लिया जो हमारी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो x है, और इससे पहले वाली जो रेंज है और जो बाद वाली रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी f0 f2 को हमने बाई मान लिया। ये फॉर्मूला गिवन है मोड का, इसमें पहले पुट कर देते हैं, पुट करके सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 75। तो द राइट आंसर इज 75। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपको डेटा गिवन है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाई 80 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। ये स्टूडेंट्स द्वारा मार्क्स गेन किए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 10 मार्क्स से कम लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स हैं। 20 मार्क्स से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 12 हैं। 30 मार्क्स से कम लाने वाले स्टूडेंट्स 27 हैं। इस तरह से 60 मार्क्स से लेस लेने वाले मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 80 हैं। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मॉडल क्लास। तो ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ये होती है CF। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले डेटा को हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया। जो CF गिवन था उससे हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाई। पहली फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 27 से 12 को माइनस करेंगे, इस तरह माइनस करते जाएंगे और डेटा आपको ये मिल जाएगा। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 30। इसका मतलब है जो मॉडल क्लास है वो होगी 30 से 40। द राइट आंसर इज C। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज if the mean and median of the data are 12 and 15 respectively, then its mode is। ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसका मीन गिवन है इसका 12, मीडियन है 15। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें मीडियन की वैल्यू पुट कर दो, मीन की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21। द राइट आंसर इज B। So our sixth question is, if value of each observation in a data is increased by 2, then median of the new data। ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 2n, रिमेन सेम, डिक्रीज बाई 2। चलिए इसको देखते हैं। पहले समझते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब मिड वैल्यू। किसी भी डेटा में मान लीजिए x1 से लेकर xi और फिर उसके बाद xj और फिर उसके बाद xk से लेकर xn, ये डेटा आपको गिवन है। तो ये मान लेते हैं ये जो xj जो आ रहा है दिस इज द मिड वैल्यू, ये आपकी मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू को ही मीडियन बोलते हैं। तो समझते हैं कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर देते हैं, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, ऐसे ही सभी ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 2 ऐड कर देते हैं, सभी में 2 ऐड कर देते हैं, तो जो मीडियन है, जो मिड वैल्यू है, वो भी 2 इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस कर देते हैं तो जो मीडियन है
जो मिड वैल्यू है उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि वो भी 2 इंक्रीज हो जाएगी। तो द आंसर इज ए। नाउ आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 15। 5 नंबर का मीन 15 है। इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर देन मीन ऑफ द 6 नंबर बिकम 17। अगर हम इसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं तो 6 नंबर का मीन जो है 17 हो जाएगा। फाइंड द इंक्लूडेड नंबर। आपको इंक्लूडेड नंबर फाइंड करना है। सो हियर आर द सॉल्यूशन। हमें मीन गिवन है 5 नंबर्स का 15। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ हमने वैल्यू पुट करके 5 नंबर का सम फाइंड कर लिया और इसको हमने लेट कर लिया S1। ऐसे ही 6 नंबर का मीन गिवन है 17। मीन का फॉर्मूले हमने वैल्यू पुट करी तो जो सम निकल के आया वो आया 102, जो कि सम ऑफ 6 नंबर हमने मान लिया S2। तो जो 6 नंबर का सम में से अगर हम 5 नंबर के सम को माइनस कर देते हैं देन वी विल गेट आंसर 27। तो यही हमारा इंक्लूडेड नंबर है। आंसर इज ए। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, आपको डेटा गिवन है, कंसीडर द डेटा। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपसे पूछा गया है द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए ये इसका सॉल्यूशन है, देखते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हमने फाइंड किया CF। ये कैसे फाइंड करते हैं? पहली वैल्यू सेम रखते हैं। 4 में 5 प्लस किया तो 9 आएगा, 9 में 30 प्लस किया 22 आएगा, 22 में 20 प्लस किया 42 आएगा। इस तरह प्लस करते जाएंगे और द लास्ट आंसर 67। तो सबसे पहले देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है वो है 67। इसका हाफ कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी हमको 33.5। तो CF में 33.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू हम देखते हैं तो हमको मिलती है 52। तो यही हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। अब मॉडल क्लास देखते हैं। तो मॉडल क्लास के लिए हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो है 20। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उससे मिलती है हमको मॉडल क्लास। तो यही हमारी मॉडल क्लास है, यही हमारी मीडियन क्लास है। तो हमें क्या फाइंड करना था? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जो कि है 125, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास जो है 145। इसका डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 20। द राइट आंसर इज 20, C। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज A। एन ऑब्जर्वेशन का मीन जो गिवन है वो हमको A गिवन है। इफ द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाई 1, सेकेंड नंबर बाई 2, थर्ड नंबर बाई 3 एंड सो ऑन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू मीन। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं कि एन ऑब्जर्वेशन जो ये गिवन है वो है x1, x2, xn और इसका जो मीन आ रहा है वो है A। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर फर्स्ट नंबर में 1 प्लस करें, सेकंड में 2 प्लस करें, ऐसे ही जो nth नंबर है उसमें n प्लस करते हैं तो नया मीन क्या होगा? तो फॉर्मूला पुट करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, इन सभी का हमने टोटल किया। तो यहाँ हमने कंसीडर किया कि हमने x1 को, x2 को, ऐसे ही एंड सो ऑन xn को एक अलग ब्रैकेट में पुट कर दिया
और 1 2 3 और n को हमने अलग ब्रैकेट में पुट कर दिया। तो यहाँ देखते हैं x1 x2 x3 ये हो जाएगा समेशन xi, इसको ले सकते हैं, समेशन xi ले सकते हैं। और ये हमारी AB बन रही है। AB में सम का फॉर्मूला होता है Sn इजिकल टू n/2 a प्लस l। इसका मतलब है यहाँ n टर्म आ रहे हैं, n/2 हो गया। फर्स्ट टर्म इसका 1 है, लास्ट टर्म इसका n है, तो 1 + n हो जाएगा। यहाँ n को हमने इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया तो xi/n बन जाएगा, और एक बार n इसके नीचे आ जाएगा। n से n कैंसिल कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से a आ रही है, और ये जो सम बन के आया ये आया n + 1/2, जो कि ये है। The right answer is a plus n plus 1/2. The option is B. Now the 10th question is, after an examination, a teacher wants to know the marks obtained by maximum number of students in her class. She is required to calculate dash of marks. Means जो टीचर है वो पता करना चाहती हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द्वारा कौन सा मार्क्स ऑब्टेन किया गया है। मतलब जो क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कौन से मार्क्स को सबसे ज़्यादा ऑब्टेन किया है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है वो हमको मिलती है मोड से। तो द राइट आंसर इज मोड। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, द हाइट ऑफ 11 प्लांट्स in Deepti's garden are recorded in the given table. The median plant height is 55 centimeter. Median given है हमें। Data given है height of plants in centimeter and number of plants. Which of the following is the value of x? x की वैल्यू क्या होगी? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। So here is the solution. क्लास इंटरवल हमको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले फाइंड करेंगे CF। CF का इस्तेमाल करते हैं, पहली वैल्यू सेम रखेंगे, फिर उसको तिरछा प्लस करते जाएंगे और वैल्यू को लिखते जाएंगे। लास्ट जो वैल्यू आती है CF की वो होती है टोटल n के इक्वल। तो यहाँ से डेटा देखते हैं, मीडियन है 55 जो आएगा वो 40 से 60 के बीच में आएगा। इसका मतलब है कि ये होगी हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 40 है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, 4x फ्रीक्वेंसी है, और 2x + 4 ये हमारा CF हो जाएगा। देखते हैं, L मिल गया, F की वैल्यू 4x, H 60-40 का डिफरेंस, n फाइंड कर लिया। तो इस तरह CF हो जाएगा हमारे पास 2x + 4। ये हमारा फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 2। तो द राइट आंसर इज B. So our 12th question is, if the mean of the 5 observations, हमको 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन है, then the value of x is, x की वैल्यू क्या होगी? मीन गिवन है 11, ऑब्जर्वेशन है x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ मीन हमें गिवन है 11, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है हमें इसका टोटल कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। द राइट आंसर इज B. Now the 13th question is, if every term of the statistical data
consisting of n terms is decreased by 2, then the mean of the न्यू डेटा, जो न्यू डेटा है उसका मीन क्या हुआ। तो आपको याद रखना है कि अगर हम जो डेटा हमें गिवन है, मान लेते हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, और इसका जो मीन हमें गिवन है वो गिवन है हमें, मान लेते हैं a। अगर हम डेटा के हर एक वैल्यू में कुछ भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो नया मीन होगा उसमें भी हमें वही करना पड़ेगा। यानी कि जितना ऐड किया है उतना ऐड करो, जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना सब्ट्रैक्ट करो, जितना हर एक वैल्यू में डिवाइड किया है तो डिवाइड करो, या मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में से 2 डिक्रीज किया है। तो जो न्यू मीन होगा वो होगा हमारा a-2, मीन्स जो मीन है वो 2 डिक्रीज हो जाएगा। द राइट आंसर इज a। Now our 14th question is, if the mean and mode of a distribution are 15 and 18 respectively, then the median of the distribution is। आपको यहाँ पर मीन गिवन है 15, मोड गिवन है 18, मीडियन पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको इसका फॉर्मूला जान कर लेना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन गिवन है 15, यहाँ मीन पुट कर दिया, मोड पुट कर दिया, देन सॉल्व करेंगे तो मीडियन मिलेगा 16। द राइट आंसर इज 16। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ समेशन fi जो आपका 18 है, समेशन fi का प्रोडक्ट आपको गिवन है 2p + 24, मीन गिवन है 2, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, समेशन fi 2p + 24, समेशन fi 18, मीन गिवन है 2। यहाँ मीन का फॉर्मूला लगाएंगे समेशन fi अपॉन समेशन fi। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्वेश्चन 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 6। सो द आंसर इज D। नाउ आवर 16th क्वेश्चन इज, if the mean of the first n natural number is 5n/9, मीन हमको गिवन है 5n/9 फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, देन द वैल्यू ऑफ n इज, n की पता करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ हमको मीन गिवन है 5n/9, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन गिवन है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इनका सम किया 1 + 2 + 3 अप टू n नंबर। ये जो हमारी AP बन जाएगी, AP में सम का फॉर्मूला SN = n/2 a + l। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर a है, लास्ट नंबर n है। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन विल गेट द आंसर n = 9। द राइट आंसर इज C। नाउ द 17th क्वेश्चन इज, if the mean of 6, 7, p, 8, q, 14 is 9, then आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं, मीन गिवन है 9, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका टोटल करके अपॉन 6 कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें p + q = 19। द राइट आंसर इज B। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 if each of the 4 largest
observations or observations of the set is increased by 2, then the new median of the new set. ऑप्शन गिवन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे 9 ऑब्जर्वेशन गिवन है, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x9। तो जो मीडियन होता है वो होता है मिड वैल्यू। मीन्स इस डेटा में जो मिड वैल्यू आ रही है वो है x5, और डेटा को हमने या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। तो ये जो सिर्फ लास्ट के 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 4 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम इनके हर एक वैल्यू में 2 ऐड कर देते हैं तो भी असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसका मिड वैल्यू x5 ही रहेगी। मीन्स जो डेटा है उसका मीडियन चेंज नहीं होगा। तो द राइट ऑप्शन इज डी, मीडियन रिमेन सेम एज डेट ऑफ original set. Now the 19th question is, for the following distribution the sum of the lower limits of the median class and model class, means जो डेटा गिवन है इसमें आपको मीडियन और मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का सम फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ हमने क्लास इंटरवल को नोट किया है, फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सी एफ नहीं लगेगा, वही तरीका, पहली वैल्यू सेम, टीचर प्लस करते जाएंगे, टोटल आ जाएगा 66। हाफ किया इसका 33 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखेंगे सी एफ के अंदर, वो आ रही 37। तो ये हो जाएगी मीडियन क्लास 10 to 15। मॉडल क्लास निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ रही है 20, तो ये हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है वो है 15, मिडिल क्लास में लोअर लिमिट है 10, ऐड कर देंगे। द राइट आंसर इज 25, ऑप्शन बी।